आज इस मंच पर आपके पूर्व विधायक, मेरे साथ मंत्रिमंडल के उप मुख्यमंत्री मान्यवर जगदीश देवड़ा जी, इस अवसर पर मंच पर ही मौजूद हमारे कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना जी, आपकी प्रभारी मंत्री श्रीमती निर्मला भूरिया जी, हमारे हार्टिकल्चर मिनिस्टर माननीय नारायण सिंह जी, इस अवसर पर माननीय सांसद द्वय श्रीमान सुधीर गुप्ता जी, श्रीमान बंसीलाल गुर्जर जी, यहाँ के धाकड़ और हरदीप नहीं आए तो घर घर दीप जलेंगे। जोरदार अभिनंदन आपके अपने विधायक माननीय हरदीप डंग जी। इस अवसर पर माननीय विधायक दिलीप सिंह परिहार नीमच, माननीय विधायक अनिरुद्ध मारो जी, माननीय पूर्व विधायक राधेश्याम पाटीदार जी, माननीय जिला अध्यक्ष जी, इस अवसर पर हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर परिषद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष, सारे के सारे मित्रों का। जब मैं आपकी तरफ यहाँ मंदसौर सीतामऊ, खास करके यहाँ सीतामऊ की याद आती तो मुझे धर्मराजेश्वर भी याद आते हैं। बोले धर्मराजेश्वर भगवान की, पशुपतिनाथ भगवान की। हमारे लिए ये सीतामऊ, पशुपतिनाथ की नगरी, ये मंदसौर का पूरा परिक्षेत्र सच में, और हमारे यहाँ तो राजस्थान के विधायक जी भी हैं। जोरदार अभिनंदन आपके लिए भी जोरदार। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये दो भाई हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं। जोरदार अभिनंदन इस नाते से भी। हमारे बीच यशपाल सिंह जी से लगा करके कैलाश चावला जी तक हमारे खलीफा है, पूर्व मंत्री है, बहुत सारे दायित्व का निर्वहन आपने किया। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हम सब अजंता एलोरा को तो दुनिया में जानते हैं, अजंता एलोरा की विशेषता जानते हैं। हमारे भारतीय उस काल की मूर्ति कला का, जिस काल में दुनिया के कई देशों ने अपने तन पे कपड़े पहनने के लिए भी समझ में नहीं आ रहा था, पता नहीं किस प्रकार की जिंदगी वो जी रहे थे। लेकिन भारत इतना उन्नतशील था कि अपने यहां एक एक देवस्थान के तमाम मूर्तियां, मूर्ति के साथ देवालय, पूरे भव्यता के साथ आकाश से बात करते हुए उन्नत शिखर, और हमारी संस्कृति की ध्वजा दुनिया में लहराती थी। यह अतीत का गौरवशाली भारत था। ऐसे में ये मंदसौर तो और आगे है। कभी मंत्री जी आपको मौका पड़े, प्रभारी मंत्री जी, दोनों तीनों, मेरा बस चले, अगली बार तो हम अपन कोशिश करेंगे कि यहां इस धर्मराजेश्वर के लिए क्या कर सकते, मंत्रिमंडल में विचार करेंगे। हमने भगवान के देवालय के अंदर मंदिर तो बनते देखा है, लेकिन मूर्ति के लिए दुनिया भर से अलग अलग प्रकार के मूर्ति बना करके भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कराते थे। लेकिन एक चट्टान के अंदर पूरा मंदिर भी बन जाए, मूर्ति भी बन जाए, चढ़ाव भी बन जाए, आना जाना पूरा ये अद्भुत, एक तरह से विश्व का आश्चर्यजनक, जैसे अजंता एलोरा में एक चट्टान के एक पत्थर से सारा निर्माण हुआ है, ऐसा अद्भुत काम हमारे सीतामऊ में भी हुआ है। मैं दोनों हाथ जोड़ के इस गौरवशाली अतीत को प्रणाम करना चाहूंगा। जब हम पशुपतिनाथ की तरफ देखते हैं तो पशुपतिनाथ की मूर्ति के अंदर भी, यद्यपि आज तो कृषि मेला है, ये पुरातत्व का और मूर्ति शिल्प की बात करना थोड़ा अटपटी भी लगेगी। ओम जी, माननीय ओम जी सकलेचा छूट गए थे, मेरे अभिन्न मित्र जावत के पूर्व मंत्री और ओम सकलेचा जी, आपका भी अभिनंदन करता हूं। आपका उद्योग धंधे, उन्नत कृषि, नई तकनीक, नए प्रकार से सोचना और
अपने बच्चों के लिए स्कूल में लैपटॉप, स्कूटी, डिजिटल बोर्ड, पता नहीं कितने प्रकार की कल्पना है। और भारत तो छोड़ो, जापान तक यहाँ के युवाओं को पहुंचाने का आप काम करते हैं। मैं आज इस नवाचार से भरे मंच पर, कितने प्रकार का विविधता वाला ये मंच है, यहाँ जितने अच्छे से प्रकार से सोच सकते, मैं अपने कृषि विभाग के सारे अधिकारी, उद्योग विभाग के सारे अधिकारी और इनके साथ हमारे चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन, जो आपके पूर्व कलेक्टर भी रहे हैं, पूरे मंच का एक बार जोरदार अभिनंदन करो इस नाते से। सरकार की व्यवस्थाओं के माध्यम से, वैसे तो पुराने जमाने में मेले ठेले लगते थे, उस मेले के अंदर प्रदर्शनी लगती थी और मेलों के माध्यम से वो जानकारियां पहुंचती थी। ये क्रम थोड़ा टूटा है, छूटा है, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके माध्यम से हमारा पूरा देश एक नई करवट लेके उठ रहा है। पूरी दुनिया अब भारत की तरफ आशा भरी निगाह से देख रही है। हम सब जानते हैं, माननीय विधायक जी यहाँ हैं, पानी, खेती, उद्योग, इन व्यवस्थाओं के लिए जो ध्यान देना चाहिए था, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, आम आदमी हमारा मध्य प्रदेश तो परमात्मा की दया से कई कारण से अत्यधिक भगवान के प्रति आभार मानता है। कौन सी चीज मध्य प्रदेश में नहीं है? नदियों का मायका है। दुनिया के अंदर ऐसा कोई राज्य नहीं है, पूरे देश के अंदर ऐसा कोई राज्य नहीं है जितना भाग्यशाली मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के अंदर सभी नदियां, जो केवल मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश के अंदर आज गंगा की धारा भी अगर अपनी ताकत के साथ बह रही है, जमुना की धारा भी अगर ताकत के साथ बह रही है, तो हमको मालूम है उसकी ताकत में अंदर हमारी चंबल मैया की ताकत छिपी हुई है। जोरदार अभिनंदन करो चंबल मैया के लिए। हमारे लिए, हमारे यहाँ कोई बर्फ का बड़ा पहाड़ नहीं है, कोई हिमालय का पहाड़ हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ की वन संपदा, यहाँ की प्राकृतिक भौगोलिक व्यवस्था, इसके कारण से सभी प्रकार के अंदर जल की जितनी बड़ी राशि मध्य प्रदेश से जाती है, इतनी कहीं नहीं है। लेकिन यहाँ के किसानों के लिए जब ये मैं बात करूंगा तो हमारे मित्र कहते हैं, भाई आप ये राजनीति की बात क्यों करोगे? अरे मैं किसानों के बीच अपनी सही बात नहीं रखूंगा तो अन्याय होगा। आप बताओ, ये खेती वाले किसान जितने यहाँ बैठे, किसानों को पहली बार किसान सम्मान निधि अगर मिली है तो यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से मिली कि नहीं मिली है? अगर मिली है तो ताली बजा के बताओ। ये किसान सम्मान निधि नहीं है, ये आपकी उस सूरज देवता को आंख से आंख मिला करके पसीने की बूंदें निकालते हुए धरती माता के साथ सबकी जिंदगी में दो रोटी के प्रबंधन करने के लिए ये आपकी एक तरह से उस मेहनत का सम्मान निधि है। इसलिए कृषि सम्मान निधि आपको देते हैं। जब आपकी तरफ हम देखते हैं तो इतिहास देखते हैं, 2002-03 तक इस प्रदेश के अंदर कृषि क्षेत्र का रकबा सिंचाई का केवल 7 लाख हेक्टेयर था, केवल 7 लाख। और बिजली, ये नर्मदा सागर डैम, गांधी सागर डैम, अरे कहां कोई तकलीफ थी, लेकिन इनके बारे में विचार नहीं कर रहे थे। ये तो नदी किनारे प्यासे चंबल वाले अपने लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से अब मंदसौर नीमच जिले में कोई खेत खाली नहीं रहेगा, सबको पानी देने वाले हैं चंबल माता के माध्यम से। सबको जब पानी देने वाले हैं आपके खेतों के अंदर, बिजली आपको पर्याप्त मिल रही है, तो आने वाले समय में आपकी खेती से और आमदनी अच्छी होना चाहिए। खेती के अंदर उन्नत से उन्नत प्रकार के बीज लगाकर, जैसे अभी हम सब अपने खेत में मान लो गेहूं करते हैं, सोयाबीन करते हैं, और आप तो औषधि फसल करते हो मंदसौर नीमच के अंदर, जो पूरे प्रदेश और देश में नहीं होता है,
वो आप करते, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं आपके मंदसौर नीमच के किसानों के लिए। जितने उन्नत प्रकार से आप अश्वगंधा, तुलसी, धोली मूसली, क्या क्या नहीं उगाते हो आप। लोग पता नहीं, कल्पना नहीं करते हैं। वो सब अपने मंदसौर नीमच के अंदर होता है। लेकिन अपनी खेती के बलबूते पर अपनी समृद्धि की इबारत भी लिखते हो, तो सरकार की जवाबदारी है कि हमारे सभी प्रकार के किसानों के लिए आज की तकनीक के आधार पर जो हो सकता है वो सब करोगे। इसलिए एक से बढ़कर एक हम सब जानते हैं, जब गेहूं करने के बाद पराली, अर्थात वो अपने भूसे के बाद बचने वाले गेहूं का जो अंश बचता है, जो हमारे यहाँ खापे भी बोल लेते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं, फाचा, फाचा, फाचा। अब वो फाचा बोलो, खापा बोलो, पराली बोलो, ये तो सब गेहूं का बचा हुआ कचरा ही। लेकिन अब क्या करे, खेती अच्छी हो रही है। सरकार की व्यवस्था में आपको और समृद्ध करना है। जाने अनजाने हमसे पाप हो जाता आग लगाने का। अगली फसल हमको करना है और वो खापे खत्म ही नहीं हो रहे, तो आग लगा लेते। लेकिन हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, इससे माफी मांगो। अगली बार अपने खेत के अंदर के सारे ऊर्जा के जो जो तत्व हैं, धरती तो हमारी माता है, हमारे खेत से हमारा परिवार पलता है। ऐसे में जाने अनजाने आग लगा करके खेती की ताकत को कमजोर नहीं करना है। इसलिए हम मशीनें लेकर आए हैं, और मशीनों की कीमत जो दिख रही वो तो दिखेगी, उस पे भी अनुदान देने वाले हैं। एक एक किसान के खेत में अब जो लगे वो खाद बन जाए, ये प्रयास हमारा होना चाहिए। इस प्रकार से हमको खेती करना है। नरवाई जलाना जो कहते हैं, आजकल पूरे दुनिया में डिजिटल जमाना है। आप अपने गांव में, खेत में कहीं भी आग लगाओगे, ऊपर से सैटेलाइट से आपका फोटो आ जाता है। इसीलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये इतने सारे स्टॉल लगे हैं, एक से बढ़कर एक स्टॉल लगे, कितना अच्छा लगता है। कोई 1 हार्स पावर का ट्रैक्टर हमने तो पहली बार देखा। 1 हार्स पावर, 3 हार्स पावर, 5 हार्स पावर, नरवई को अपने वही दबाने की मशीन, अपनी बोने के लिए छोटे छोटे खेत में, सब्जियों के छोटे छोटे खेत में, कितने अच्छे प्रकार से, कितनी प्रकार की व्यवस्था है। और हर व्यवस्था के ऊपर हमारी सरकार ने कहा, जो भी जरूरत पड़ेगी, जितना अनुदान देना पड़ेगा देंगे, लेकिन किसानों के लिए वो सब करेंगे जो सरकार कर सकती है। किसानों की जिंदगी अच्छी बनाना, किसानों की जिंदगी जब अच्छी बनाना है, तो हमारे लिए अपने देश की तकनीक, विदेश की तकनीक, आपकी जुगाड़ की तकनीक। एक मेरे को बता रहे थे, क्या बताया उनने, वो कौन सा 10 लाख 11 लाख का पूरा ग्वालियर के मेले में एक वो ट्रैक्टर देख के आए थे, उसके माध्यम से वो दवाई छिटकना, खेत की लेवलिंग करना। हमारा मंदसौर का बहादुर एक जवान मिला, उसने 1 लाख में पुराने ट्रैक्टर में वो सब फिट कर लिया जो 11 लाख में मिलता था। जोरदार अभिनंदन करो ऐसे नए दिमाग चलाने वालों के लिए। मंदसौर के, नीमच के हमारे किसान कोई कम पड़ते हैं क्या? मैं आज आपको बधाई भी देना चाहता हूं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज के समय में खेती की फसलों की अच्छी कीमत देने के साथ साथ खेती से कारखाना, और कारखाने से आपकी समृद्धि, प्रदेश की समृद्धि, ये सिलसिला होना चाहिए। आज आप देखो, 55 साल में कांग्रेस ने 500 रुपए कुंटल बढ़ाए केवल। 1956 में 94 रुपए कुंटल था गेहूं, मान के चलो 100 रुपए था। और जब दिग्विजय छोड़ी तो केवल 500 बढ़ा के 600 रुपए कुंटल था। आज से ले गेहूं, लेकिन अभी 2600 रुपए खरीद रहे कि नहीं खरीद रहे हैं? बताओ आप, कौन सा टोल काटा? जोरदार ताली बजा के बताओ अगर मैं जो गलत कह रहा हूं तो सही बताओ। 2600 रुपए कुंटल, हमारा 20 साल में 2000 रुपए कुंटल। लेकिन चिंता मत करना, यही हाल रहा, 5 साल में 3000 रुपए कुंटल से ज्यादा का गेहूं का भाव आपके लिए करने वाले हैं, आपके लिए। अभी तो 27 साल हुआ है, लेकिन 3.5 साल बाकी है। आपकी केवल गेहूं की कीमत नहीं,
अभी खेत में गेहूं के 1 बीघा में बंसीलाल जी कितना गेहूं होता है? 10 से 12 कुंटल। अगली बार अपने खेत में अच्छे बीज लगा करके, अच्छे से खाद दे करके हमारा प्रयास रहेगा 1 बीघा में 50 कुंटल गेहूं होना चाहिए। 50 कुंटल। आप अपने आप के ऊपर अंदर की आत्मा जागृत करो। नई व्यवस्था, नए प्रकार के समय के साथ आप में जो कह रहा हूं आश्चर्य नहीं है। अभी सोयाबीन होता आपने 3-4 कुंटल, लेकिन इजराइल का बीज लाओ। इजराइल के अंदर 1 बीघा के अंदर उनकी खेती होती है 30 कुंटल। जब वो कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? उनके यहाँ बीज उन्नत प्रकार का होता है। अब वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। उनके यहाँ बरसात में 7 इंची बारिश होती है, हमारे यहाँ 35-33 इंची बारिश होती है। हमारी भी खेती है, उनकी भी खेती है। आपको अटपटा भले लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में जिस प्रकार से जो हो सकता है, आप उन्नत खेती अपना करके, उन्नत खेती के आधार पर खेती को उद्योग का दर्जा दिलाने का ये अभियान हमारा चला हुआ है। अपनी छोटी छोटी फसल, आप बताओ टमाटर ज्यादा हो गया तो टमाटर कई बार गरीब आदमी, किसान आदमी अब क्या करे, मजबूरी में फोकट में बांटता था। हमारा प्रयास है आने वाले समय में किसी की भी फसल फालतू नहीं जाना चाहिए। सबको प्रोसेसिंग के माध्यम से यही खरीदने का प्रयास होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो जोरदार ताली बजाओ, हमारे किसान बढ़ेंगे। अपने यहाँ जो फसल आप कर रहे हो कुछ नहीं है, 10 लाख की एक मशीन आती है और टमाटर सुखा करके उनका पाउडर बना लो। पाउडर बना करके आप जब भी मैं आज बड़ा अच्छा लग रहा था, कई किसानों ने प्याज का पाउडर, कभी सोचते थे प्याज ऐसा मारे मारे फिरते थे, ज्यादा हो जाते थे, लेकिन आजकल टमाटर, प्याज, लहसुन, ऐसी सारी फसलों की आजकल आज के समय में उनको संभाल के रख करके किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए ऐसे कई प्रयोग करने की आवश्यकता है। मैं तो जब देखता हूं स्ट्रॉबेरी, कभी सुना नहीं था, आजकल खेती में स्ट्रॉबेरी, आपके यहाँ बड़े पैमाने पे संतरा की खेती होती है, मौसम्बी की खेती होती है, होती कि नहीं होती है? और हमारा संतरा नागपुर के नाम पे बिकता है। कैसा आश्चर्य है! अरे वो मंदसौर नीमच के नाम पे बिकना चाहिए। बिकना चाहिए कि नहीं बिकना चाहिए? मेहनत तो हम करें, खेत बगीचे हमारे, और हमारी फसल अगर कहीं भी जाती है, नागपुर भी हमारा है, लेकिन वाकई में जहां की फसल वहां का आनंद होना चाहिए। इसलिए एक नहीं कई प्रकार के आज समय बदल रहा है। मंदसौर के अंदर आने वाले समय में हमने तो कहा है कि जितने प्रकार के नए काम हो सकते हैं, एक तरफ जब हम उद्योग धंधे बढ़ा रहे हैं, आपके यहाँ सीमेंट प्लांट 3,500 करोड़ का, जोरदार अभिनंदन करो। मंदसौर नीमच के अंदर उद्योग धंधों की मालिका बढ़ा रहे हैं, लेकिन उद्योग धंधे तो तब अच्छे लगे जब हमारे स्थानीय किसान भी लगाए। किसान की भी आमदनी बढ़ना चाहिए, और यहाँ के किसान अपनी फसल का सही दाम लेकर के दुनिया में कहीं भी जाए, उनकी अपनी इज्जत होना चाहिए, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ना चाहिए। इसलिए हमारी सरकार कई प्रकार के काम कर रही है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अंदाज लगा लो, अभी हमारी पार्वती काली सिंह चंबल योजना के माध्यम से अपने राज्य के अंदर यहीं इसी मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, गुना, राजगढ़, शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, ये 13 जिलों के अंदर एक साथ पार्वती काली सिंह चंबल योजना के माध्यम से सारे किसानों की जिंदगी बदलने वाली है। आप जोरदार अभिनंदन करो। मुझे अच्छा लगता है, अपना राज्य आर्थिक रूप से संपन्न हो रहा है। पिछले समय नीति आयोग ने जो आंकड़े दिए, सबसे तेज गति से विकास करने वाला कोई राज्य है तो मध्य प्रदेश है। हमें इस बात का आनंद है। मध्य प्रदेश ने अपनी जो गति पकड़ी है, एक एक करके
और अब तो आने वाले समय में आपके खेत के अंदर भी आपको रात में पानी पिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिन में ही पानी पिला लेंगे बिजली से। और बिजली के ऊपर भी हमारी सरकार ने निर्णय किया है, माननीय वित्त मंत्री जी बैठे हैं, कृषि मंत्री जी बैठे हैं कि 90% 10 लाख का पंप 10% आप जमा कराओ, हम आपको अपने लिए खेती बाड़ी के लिए पंप के लिए पैसा सरकार देगी। 10% 5 हार्स पावर के लिए, 3 हार्स पावर के लिए, 2 हार्स पावर के लिए। हमारे किसानों के लिए आने वाले समय में जो खेती कर रहे हैं सबको बिजली अपनी खुद की, आपके लिए बिजली फ्री, और जरूरत पड़ेगी तो ज्यादा बिजली करोगे तो सरकार आपसे खरीदेगी और आपको पैसे भी देने वाली है। यह योजना हम लेकर के आए। आपको बिजली का बिल नहीं भरना, केवल मीटर लगेगा। आपकी अपनी खेती के लिए 3 साल के अंदर 32 लाख सोलर पंप के माध्यम से धीरे धीरे करके एक एक किसान को अपने खेत में सोलर पंप देंगे। आप अपने कृषि पंप चलाओ, घर में जलाओ, वहां खेत के ऊपर कोई कमरा हो वो आप करो। आपकी बिजली आपको बनाना है, बिजली में आत्मनिर्भर बनाना है। उतना ही नहीं, आने वाले समय में आपकी दूध उत्पादन की क्षमता भी बढ़ाते हुए, गोपालन को बढ़ाते हुए हमने योजना बनाई है कि ये जो गाय माता है, जगह जगह अपने आवारा खेत अच्छे हो गए, अब सिंचाई बहुत हो रही, तो जो आवारा, लावारिस, अपाहिज गाय माता है, इनको शहर के अंदर बड़ी गौशालाओं के अंदर या पंचायत भी गौशाला बनाएगी तो हम 20 रुपया के बजाय 40 रुपया प्रति गौमाता देने वाले। 40 रुपया प्रति गौमाता। अरे गाय से हमारी संस्कृति है। गौमाता 33 करोड़ देवी देवता का वास जिसमें होता है। हमारी खेती भी अच्छा होना चाहिए, वो गौमाता को भी पालना चाहिए, लेकिन केवल गौशाला में नहीं। अब जिनको अपने घर में गाय भैंस अगर पालना है तो 25 गाय भैंस अगर आप रखोगे तो 25 गाय भैंस के आधार पर अच्छा दूध उत्पादन कराने के लिए 25% की सब्सिडी हम आपको भी देने वाले हैं। घर घर गाय पाले लो और गाय का दूध ही खरीदेंगे, भैंस का भी खरीदेंगे। जो हमारे अपने भाई बंधु दूध उत्पादन में मदद करना चाहते हैं, अभी देश के अंदर मध्य प्रदेश 9% दूध उत्पादन करता है, लेकिन 9% को हमको 20% तक ले जाना है। कितने परसेंट तक ले जाना है? तो 20% तक ले जाने के लिए आप 200 तक गाय भैंस पालोगे, 8 यूनिट तक रख सकता है एक किसान। आपके पास जमीन है तो हम आपको उसमें भी मदद करने वाले हैं। अरे ये तो इस देश की पहचान, प्रदेश की पहचान दूध और दही से तो होती है। जिसके घर गाय वो गोपाल, जिसके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो ऐसे में अपने गोपाल कृष्ण के लिए जयकारा लगाओ, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। अरे हमारे यहाँ गाय पालन नहीं होगा, गोपाल नहीं होंगे तो कौन होंगे? हमारे अपने आराध्य है। जब प्रभु राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं तो गोपाल कृष्ण क्यों नहीं मुस्कुराना चाहिए? बोले आल की पाल की।